यदा यदा हि धर्मस्य। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महावीराय नमः। आज हम बात करेंगे दुष्ट पुरुष के लक्षण क्या हैं और ऐसे दुष्ट पुरुष खुद को तो बर्बाद करते ही करते हैं, खुद का जीवन तो बर्बाद करते ही करते हैं, पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं, जहाँ तक है उनकी संगत में जो भी आता है उसको भी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे हर दूसरे तीसरे घर में मौजूद हैं आज के ज़माने में कि जो माता पिता की बात नहीं मानते, जो बात बात पे माता पिता पर क्रोध करते हैं, हठ धर्मी होते हैं, अपनी बात ही गलत बात को भी सही सिद्ध करने के लिए हजारों लाखों झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, उल्टे व्यसन करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, इधर उधर लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते घूमते हैं और औरतों के चक्कर में पड़े रहते हैं, वैश्यागमन करते हैं और पत्नियों के इतने दास हो जाते हैं कि पत्नियों के सामने उन्हें माँ बाप परिवार कुछ भी दिखाई नहीं देता, किसी का भी अहित कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी क्रोध कर सकते हैं। ऐसे बच्चे आजकल हर दूसरे तीसरे घर में मिल रहे हैं और बहुतायत होती जा रही है। कारण क्या है कि अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की जानकारी ना होना, क्योंकि जब माँ बाप को ही जानकारी नहीं है तो बच्चों को क्या देंगे। और आजकल तो बच्चे ऐसे हो गए कि माँ बाप जानकारी देना भी चाहते तो बच्चे लेना ही नहीं चाहते, उन्हें कोई मतलब नहीं है धर्म से। उनका माई बाप सब रिश्तेदार सब कुछ पैसा बन गया है। ऐसे बच्चे जब मतलब होता है तब माँ बाप के पास आते हैं तो बड़ा मीठे बन के आते हैं, बहुत ही मीठे बोलते हैं और काम निकलने पर तुरंत ही उनको खाने के लिए दौड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, माँ बाप की बात समझने को राजी नहीं है। अगर माँ बाप को शिक्षा देते हैं तो वो कहते हैं कि वो आपके ज़माने की बात है, आज ज़माना बदल गया है, आज के ज़माने से जीना सीखो, और उल्टा जीना सिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं। 1000 रुपये की कमाई होती है, 4000 रुपये खर्चा करते हैं। तो ऐसे बच्चे अपने जीवन के साथ साथ पूरे परिवार को लेकर डूब जाते हैं और अंत में सड़क पे आ जाते हैं, अंत में उनकी बहुत दुर्गति होती है। तो हमारी नई पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि ऐसे अवगुणधारी बच्चों से दूर रहें। और मैं तो माँ बाप से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में भी ऐसा कोई बच्चा है तो उससे मोह छोड़ करके दूर हो जाए, क्योंकि वो मानने वाला नहीं है। ऐसे बच्चों को जितना भी समझा ले उतना उसको उल्टा ही लगता है, उसको लगता है कि बिल्कुल मैं ही सही हूँ, बाकी सारी दुनिया गलत है। बस उनको क्या लगता है वो ठीक है और पत्नी के गुलामों को यही लगता है कि मेरी पत्नी ठीक है, मेरे पत्नी के जो रिश्ते हैं वो ठीक हैं, बाकी जो मेरे रिश्ते हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे माँ बाप हैं, वो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चियां ऐसी हैं, लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी मिल रही हैं। आप YouTube पे भी देख रहे हैं कि नग्नता परोस रही हैं, शादीशुदा हैं, दोनों आदमी नग्नता परोस रहे हैं और आप लोग उन्हें लाइन लगा के देख रहे हैं, उनको व्यू दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच भी ऐसी बन गई है, आपको ऐसी वीडियो चाहिए। लोग मार्केट में वही देंगे जो बिकता है। अब उन्हें पता है कि वो बिकता है तो उन्होंने लोक लाज शर्म सारी छोड़ दी। वो सोचते हैं हम सिर्फ कैमरे के सामने ही ऐसा कर रहे हैं, जबकि उसको पूरा विश्व देख रहा है। आगे चल के उनके बच्चे देखेंगे वो क्या करेंगे,
वो भी यही करेंगे। इसका मतलब है हमारी सनातन संस्कृति का नाश बिल्कुल होने पर है। वैसे तो अब बची नहीं है, भारत में ही थोड़ी सी बची थी, यहाँ भी बहुत सारे प्रांतों से बाहर निकल गई और अब धीरे धीरे करके नई पीढ़ी के दिमाग से निकलती जा रही है सनातन संस्कृति। तो ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद में लोग दूसरे धर्मों के गुलाम हो जाएंगे और जानबूझ के गुलाम होते चले जा रहे हैं, अपने धर्म को नहीं पहचान पा रहे हैं। हालांकि थोड़ी जागृति आई है, पर जागृति क्या क्या करेगी? केवल कहने से जागृति नहीं होगी। अपने घरों में ज़्यादा नहीं तो रामायण ही पढ़ें और अपने बच्चों पर पढ़वाना शुरू करें बचपन से। जैसे दूसरे धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग बचपन से ही कुरान पढ़वाना सिखाते हैं, ईसाई धर्म के लोग बाइबल पढ़वाना सिखवाते हैं, तो हमारे सनातन धर्मियों को भी चाहिए कि चलो कहीं नहीं पढ़ाई जा रही तो आप घर में तो पढ़ा सकते हो, अपने बच्चों को संस्कार घर में तो दे ही सकते हो। क्योंकि बचपन से ही संस्कार पढ़ते हैं। बीज जो दिमाग में पड़ता है किसी बात का, तो बचपन से ही बच्चे के ऊपर पड़ता है और बचपन में ही अगर वो उद्दंड हो गया तो आप उसको संभाल नहीं सकते। आज उद्दंड बच्चे क्यों हो रहे कि अभी तो दूध पीता बच्चा और मोबाइल के लिए वो रोने लग गया तो उसे आप मोबाइल दे ही देते हो कि ये चुप हो जाएगा। आज तो तुमने मोबाइल दे के चुप कर दिया, कल तुम्हें रुलाने वाला है वो, क्योंकि उसकी जिद बढ़ती जाएगी और आपका खून पीता जाएगा। तो ऐसे बच्चों से हमेशा दूर रहिए और दूरी बनाइए। कोशिश कीजिए कि हमारे बच्चे ऐसे ना बने, लेकिन जो बन गए उनसे दूर रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बच जाओगे, आपका परिवार बच जाएगा। ऐसे बच्चे अब खुद तो बर्बाद होते ही होते हैं, पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं। मैंने बहुत सारे परिवार ऐसे देखे जिनमें पानी देने वाला नहीं बचा, और तो बहुत बड़ी बात है, वंश डूब गए, क्योंकि वो जिद्दी बच्चे अपने साथ साथ में सब कुछ खत्म कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में धुंधकारी की कथा हमें ये बताती है और आज परिणाम बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। धुंधकारी का मतलब कोई मनुष्य है ये जरूरी नहीं है। धुंधकारी का मतलब है उल्टे कर्म करने वाला, दिमाग में धूल जमा है, उसके में मल जमा है, जिसके विचार ही उल्टे, जो जब भी सोचता है वो उल्टा ही सोचता है, सीधा सोच ही नहीं सकता। उसकी माँ थी धुंधली। धुंधली का मतलब भी वही है, चुगली करना, एक दूसरे की बात करना, घरों में लड़ाई करवाना, खुद झगड़ना, परिवार को ना देखना, केवल पैसे के लिए जीना। तो ये केवल नाम नहीं है, नाम तो एक हमारे शास्त्रों में आधार है। ऐसे मनुष्य हैं। अब वो किसी रूप में हो सकते हैं, राम के रूप में हो सकते हैं, श्याम के रूप में हो सकते हैं, चिंटू मिंटू के रूप में हो सकते हैं। आप क्या नाम रखते हैं ये आपके ऊपर बात है, लेकिन आपके बच्चे के अंदर गुण कैसे हैं ये आप देखिए। अगर ये गलत गुण आपके बच्चे में आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो गलती को सुधारे, और नहीं सुधार सकता तो समय से ही किनारा कर जाइए। नहीं, खुद का जीवन तो नरक है ही है, आपका जीवन भी नरक बना देंगे। और ये मैं भागवत के माध्यम से ही बता रहा हूँ, लेकिन समाज का थोड़ा उदाहरण दिया है कि समाज में ये सब हो रहा है। हम तुम सब अपने आसपास देख सकते हैं, हर दूसरे तीसरे घर में कोई न कोई ऐसा मिल जाएगा, और हम लोग उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो हमें दबा लेते हैं। कितने ही बच्चे तो माँ बाप को पीटते हैं, और कितने ही बच्चे पीटने से भी बुरा कर देते हैं, इतनी गुस्सा करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हाथ चलाया जाए जब भी बच्चे पीटते हैं। जब वो गुस्सा करते हैं, उल्टी सीधी कहते हैं, ऊंचे स्वर में आवाज करते हैं, तो माँ बाप के लिए वो मौत से बढ़कर ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि सज्जन पुरुष की पहचान क्या है और पुत्र घर में कैसा होना चाहिए। स्त्री की बात हो गई, उद्दंडता भरे पुत्र की बात हो गई,
अब आगे बात करेंगे कि ऐसे पुत्र कैसा पुत्र होना चाहिए कि जिससे कि धरती पे ही स्वर्ग होता है परिवार के लिए। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बोलो जय जय श्री राधे।